स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो 10th चैप्टर है सर्कल्स। इसी का इंट्रोडक्शन पोर्शन हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ऐसी फिगर्स को हम सर्कल्स कहते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, इसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। सर्कल का जो सेंटर होता है, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक, सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है, इसको हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। जो लाइन सेगमेंट इस सेंटर ऑफ सर्कल से पास होकर सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। यहाँ हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होकर सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। इस लाइन सेगमेंट को हम डायमीटर कहते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि डायमीटर जो है ना, ये इस रेडियस का डबल होता है। ये बराबर होता है रेडियस के डबल के बराबर होता है। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस आर। और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस बराबर होता है डायमीटर का हाफ, d/2। जो लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और यहाँ पे और एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन करती है। इस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती हैं जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। डायमीटर भी कॉर्ड ही होती है, क्योंकि ये भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। और ये जो डायमीटर है, ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा है। इस क्लास में हमें सीखना है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सीकेंट और टेंजेंट किसको कहते हैं। यहाँ पे सर्कल मैंने बनाया है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये लाइन जो है, ये इस सर्कल के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती है, यानी किसी भी पॉइंट पे ये इस सर्कल के साथ मीट नहीं होती है, नहीं मिलती है। इसको कहते हैं, इस लाइन को, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम यहां पे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये और एक लाइन है जो सर्कल के आर पार निकल रही है और इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं, काट के निकल जाती हैं। एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ऐसी लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे काट के निकल जाए या दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो, इसको हम सीकेंट कहते हैं। उसके बाद हम तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है यहाँ पे, ये इस सर्कल को सिर्फ यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे मीट करती है, टच करके निकल जाती है इस पॉइंट पे। इस लाइन को, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। इसको हम टेंजेंट कहते हैं। और ये टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे मीट होता है, इंटरसेक्ट होता है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल के एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसमें से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के हम बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट्स बना सकते हैं, मगर एक पॉइंट में से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, मगर पैरेलल टेंजेंट्स सिर्फ दो ही बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ। ये सर्कल का एक टेंजेंट है। दूसरा पैरेलल टेंजेंट में यहाँ से इसका ड्रॉ करूँगा। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है इस सर्कल के। ये भी इसको एक पॉइंट पे टच करता है और यहाँ पे भी ये भी इसको एक पॉइंट पे टच करता है। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है इस सर्कल के। हम इसके और भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मगर वो पैरेलल नहीं आएंगे इन दोनों को, यानी एक सर्कल की हम सिर्फ दो ही टेंजेंट्स पैरेलल बना सकते हैं। उसके बाद है थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो रेडियस
सर्कल के टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट होता है, वो रेडियस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कल बनाया मैंने, इसको मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। एक टेंजेंट है, ये सर्कल है और इसका टेंजेंट, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल का रेडियस, ये सेंटर है, सर्कल के सेंटर से हम सर्कल का रेडियस ड्रॉ करते हैं। जो सर्कल का रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट की इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट होता है, वो इस टेंजेंट को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। यहां से हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे सेंटर से, जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ मीट होता है। ये रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट की इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट होता है। तो ये जो रेडियस है, ये इस टेंजेंट को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये एंगल जो इस साइड से बन रहा है और ये एंगल जो बन रहा है यहाँ से, ये दोनों 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। हम और भी इसमें रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी मैं एक रेडियस ड्रॉ कर सकता हूँ, मगर ये रेडियस जो है ना, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट की इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ मीट नहीं होता है। ये रेडियस इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर नहीं होता है। सिर्फ वही रेडियस जो इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ मीट होता है, वही रेडियस इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। यह है थ्योरम 10.1।